अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दो आँख और दो कान दिए हैं, और दोनों आँखों और दोनों कानों के दरमियान अल्लाह ताला ने दिमाग को रखा है। दोनों कानों और दोनों आँखों के बीच में अल्लाह ताला ने दिमाग को रखा है। किस लिए रखा है? दोनों आँखों से देखें और दोनों कानों से सुने, और फिर बीच में जो दिमाग रखा है उसका इस्तेमाल कर कर कोई भी फैसला ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल सास और बहू के बारे में हमने बताया था। सास की जिम्मेदारियां बहू पर क्या होती हैं, बहू की जिम्मेदारियां सास पर क्या होती हैं, वो कल हमने बताया था। फिर साथ साथ ये भी बताया था कि हम खाविंद को भी बचने नहीं देंगे, खाविंद को भी बचकर निकलने नहीं देंगे। कल खाविंद की जिम्मेदारियां बताएंगे। तो हम आज खाविंद के जिम्मेदारियां और उसके जो सोचने की बातें हैं और उसको जो फैसला करने की बातें हैं, दोनों आँखों और दोनों कानों से सुनने के बाद, तो आज उसकी हम जिम्मेदारियां बताने आए हैं। खाविंद की जिम्मेदारी, खाविंद को ये काम करना चाहिए कि बजाय उसके कि औरतों को आपस में उलझने का मौका मिले, खाविंद को क्या काम करना चाहिए कि उससे पहले ही वो चुस्त और चालाक होशियार हो जाए कि औरतों में माँ भी है, औरतों में बहन भी है, औरतों में और बीवी भी है, तो इनको उलझने का मौका मिले। उससे पहले उसको क्या करना चाहिए कि दरमियान में पढ़कर, बीच में जाकर अम्मी को अलग समझाए, बीवी को अपनी जगह पर समझाए। अगर उसमें कोई उलझन या समस्या रंजिश हो जाए तो बीवी को अलग जगह समझाए और अम्मी को अलग जगह समझाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसलिए इंसान को दो आँखें दी हैं और दो कान दिए हैं। एक आँख से अगर माँ को देखता है तो दूसरी आँख से बीवी को देखता है। अगर एक आँख से माँ का अमल देखता है तो दूसरी आँख से बीवी का अमल को भी देखता है। अगर अम्मी की बात सुनता है तो दूसरे कान से बीवी की बात सुने। एक कान से अगर अम्मी की बात सुनता है तो दूसरे कान से बीवी की भी बात सुने। अगर एक कान से अम्मी की बात सुनी है तो दूसरे कान से बीवी की बात भी सुने। इसीलिए अल्लाह ताला ने दो आँख और दो कान दिए हैं। अल्लाह ने दोनों आँखों और दोनों कानों के दरमियान दिमाग को रखा है। अभी बताया ना शुरू में, दोनों आँखों और दोनों कानों के बीच में दिमाग को रखा है। फिर अपने दिमाग से सोचकर फैसला करें। अम्मी का अमल भी देखा एक आँख से, और बीवी का अमल भी एक आँख से देखा, और एक कान से अम्मी की बात सुनी, दूसरे कान से बीवी की बात सुनी। अब उसको दोनों की बात को समझकर दिमाग से, बीच में दिमाग रखा है, तो फिर उसको अच्छा सा फैसला लेना चाहिए कि दोनों में एतदाल का रिश्ता कौन सा है। जब खाविंद ये जिम्मेदारी खुद संभालेगा तो दोनों को एक दूसरे के साथ उलझने का मौका नहीं मिलेगा। अलहदा अलहदा यानी अलग अलग उन दोनों को समझाए। अगर उसने गैर तरीक़े से समझाया, अम्मी को डांटा और बीवी को प्यार किया, तो ये तो गैर जिम्मेदाराना हो गया। ये तरीक़ा इस्लाम नहीं सिखाता है, हमारे नबी ने ये तरीक़ा नहीं बताया है। अभी एक कान और एक आँख बीवी के लिए और एक कान और एक आँख अम्मी के लिए, इन दोनों को फैसले को, इन दोनों की बातों को सुनकर फैसला ले और अलग अलग समझाए। यकीनन घर की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। रब्बे करीम घर में झगड़ों और लड़ाइयों से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला ना ही उस घर में झगड़े होंगे, ना फितना फसाद होंगे, ना बीवी बहन को, हमारी बहन को डांटेगी, ना बहन हमारी बीवी को डांटेगी।
ना सास बहू को डांटेगी और ना बहू सास के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगी। तो खाविंद की ज़िम्मेदारी आज हमने बताई है। तो खाविंद की ज़िम्मेदारी सबसे अहम यही है, एक कान से माँ की बात सुने और एक आँख से माँ का अमल को देखे, दूसरी आँख से बीवी का अमल को देखे, दूसरे कान से बीवी की भी बात सुने। ऐसा नहीं है कि अब हमारी शादी हो गई तो बीवी की बात सुनकर अम्मा को डांटना शुरू कर देते हैं, अब्बा को डांटना शुरू कर देते हैं और अम्मी की बात को सुनकर बीवी को डांटना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा इस्लाम मज़हब और किसी का भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आप नाइंसाफ़ी करें। अगर नाइंसाफ़ी करेंगे तो ख़ुद अल्लाह ताला, वो सुप्रीम पावर अल्लाह ताला सबको देखता है, कौन किसके साथ जुल्म कर रहा है और कौन किसके साथ इंसाफ़ कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको इंसाफ़ के साथ खड़ा रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे घर के सुकून को और हमारे घर में आफ़ियत को और अल्लाह ताला हमको पुरसुकून रखेंगे, हमारे सुकून को बरकरार रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला और मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। हमारी इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि वो सुनकर अमल कर सकें। जो खाविंद एक साइड बात करते हैं और दूसरा पक्ष बिना सुने वो फैसला कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष को सुनकर फिर इस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।